एक ऐसा मंदिर जहां साल में सिर्फ 3 दिन के लिए दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। न कोई पूजा, न कोई दर्शन, न कोई आरती। और वजह, माना जाता है कि देवी स्वयं माहवारी से गुजर रही है। हर साल लाखों लोग असम पहुंचते हैं। तांत्रिक, अघोरी, साधक और आम भक्त सब एक ही जगह जमा होते हैं। लेकिन सवाल है, क्या अंबुबाची मेला सिर्फ एक धार्मिक उत्सव है, या फिर इसके पीछे छुपा है स्त्री शक्ति, प्रकृति और सृष्टि का एक ऐसा रहस्य जिसे समझने की कोशिश आज भी दुनिया कर रही है। आज हम जानेंगे भारत के सबसे रहस्यमयी त्योहारों में से एक, अंबुबाची मेला की कहानी। अंबुबाची मेला क्या है? असम के गुवाहाटी शहर में स्थित है नीलाचल पर्वत, और इसी पर्वत पर स्थित है मां कामाख्या का प्रसिद्ध मंदिर। हर साल जून के महीने में जब मानसून भारत में प्रवेश करता है, तब कामाख्या मंदिर 3 दिन के लिए बंद कर दिया जाता है। इस दौरान माना जाता है कि मां कामाख्या माहवारी से गुजर रही है। चौथे दिन मंदिर दोबारा खुलता है और इसी अवसर पर लगता है अंबुबाची मेला। लाखों श्रद्धालु इस समय कामाख्या पहुंचते हैं। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह है कि यहां देवी की कोई मूर्ति ही नहीं है। तो फिर लोग किसकी पूजा करते हैं? इसी रहस्य को समझने के लिए हमें जाना होगा कामाख्या मंदिर के अंदर। कामाख्या मंदिर का रहस्य सनातन परंपरा के अनुसार कामाख्या भारत के 51 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार जब माता सती ने यज्ञ कुंड में अपना शरीर त्याग दिया, तब शोक में डूबे भगवान शिव उनका शरीर लेकर ब्रह्मांड में भ्रमण करने लगे। तब विष्णु जी ने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के टुकड़े किए। जहां जहां ये अंग गिरे, वहां शक्तिपीठों का जन्म हुआ। माना जाता है कि कामाख्या में माता सती का योनि भाग गिरा था। इसी कारण कामाख्या को स्त्री शक्ति और सृष्टि का सर्वोत्तम प्रतीक माना जाता है। यहां किसी मूर्ति की पूजा नहीं होती। मंदिर के गर्भगृह में एक प्राकृतिक शिला और जलधारा को देवी का रूप माना जाता है। यही बात कामाख्या को दुनिया के अन्य मंदिरों से अलग बनाती है। यह केवल एक मंदिर नहीं, यह स्त्री ऊर्जा और जन्म शक्ति का प्रतीक है। मंदिर बंद क्यों होता है? अब आता है सबसे बड़ा सवाल, मंदिर 3 दिन के लिए बंद क्यों होता है? धार्मिक परंपरा के अनुसार इस समय मां कामाख्या रजस्वला होती है, यानी देवी के माहवारी का समय माना जाता है। इसी दौरान पूजा पाठ और दर्शन रोक दिए जाते हैं। लेकिन यहाँ एक और गहरी बात छुपी हुई है। ध्यान दीजिए, इसी समय भारत में मानसून भी शुरू होता है। धरती सूखी अवस्था से निकलकर नए जीवन की तैयारी करती है। बीज बोने का समय आता है, फसलों का जीवन चक्र शुरू होता है। प्राचीन भारत में माहवारी और उर्वरता को एक दूसरे से जुड़ा हुआ माना गया। इसलिए अंबुबाची मेला को कई लोग मदर अर्थ्स फर्टिलिटी फेस्टिवल भी कहते हैं। यहाँ प्रकृति और स्त्री दोनों को एक ही दृष्टि से देखा गया, और शायद इसी में इसका सबसे बड़ा रहस्य छुपा है। विज्ञान, मानव शास्त्र और प्रतीकवाद आज के समय में माहवारी को लेकर दुनिया के कई समाजों में संकोच या वर्जना देखने को मिलती है। लेकिन प्राचीन कृषि समाजों में तस्वीर कुछ और थी। माहवारी को जन्म देने की शक्ति से जोड़ा जाता था। उर्वरता, सृजन और जीवन, ये सब एक ही चक्र के अलग अलग रूप थे। मानव शास्त्री मानते हैं कि कई प्राचीन सभ्यताओं ने प्रकृति के चक्रों को पवित्र माना। लेकिन कामाख्या की विशेषता यह है कि यहाँ एक देवी के रूप में माहवारी का सम्मान किया जाता है। यह दुनिया भर में बहुत ही दुर्लभ अवधारणा है। इसलिए अंबुबाची मेला केवल धार्मिक नहीं, बल्कि सांस्कृतिक और मानव शास्त्रीय दृष्टि से भी अनोखा है। भी रहस्यमय बना दिया। तंत्र, बहुत लोग तंत्र का नाम सुनते ही डर जाते हैं, लेकिन असल में तंत्र का अर्थ है ऊर्जा को समझना और उसे सही दिशा देना। कामाख्या को तंत्र की सबसे महत्वपूर्ण पीठों में से एक माना जाता है। इसी वजह से अंबुबाची के दौरान देश भर से तांत्रिक और साधक यहाँ पाए आते हैं। लेकिन एक बात याद रखिए, इंटरनेट पर तंत्र को लेकर जो अधिकांश कहानियां वायरल होती हैं, उनमें से बहुत सी अतिशयोक्ति या मिथक होती है। तथ्य यह है कि कामाख्या सदियों से आध्यात्मिक साधना और शक्ति उपासना का एक महत्वपूर्ण केंद्र रहा है, और इसी वजह से इसकी अलग पहचान बनी हुई है। आधुनिक समाज के लिए सबसे बड़ा संदेश अब सवाल है,
2026 में अंबुबाची मेला हमें क्या सिखाता है? शायद इसका सबसे बड़ा संदेश है सम्मान। आज भी कई जगहों पर माहवारी को शर्म का विषय माना जाता है, लेकिन कामाख्या हमें याद दिलाता है कि जिस प्रक्रिया से जीवन का जन्म होता है उसे अपमान नहीं दिया जा सकता। माहवारी कोई कमजोरी नहीं, यह प्रकृति का सबसे महत्वपूर्ण जैविक प्रक्रिया है। और जब एक सभ्यता इस प्रक्रिया को देवी के रूप में देखती है तो वह हमें स्त्री शक्ति के प्रति एक अलग दृष्टि देती है। भावनात्मक चरम बिंदु। जरा सोचिए, जिस प्रक्रिया को दुनिया के कई हिस्सों में शर्म का विषय माना गया, उसी को कामाख्या में देवी का रूप माना गया। जहां कई समाज चुप रहना सिखाते हैं, वहां अंबुबाची सम्मान सिखाता है। जहां लोग कमजोरी देखते हैं, वहां कामाख्या सृष्टि की शक्ति देखता है। शायद अंबुबाची मेला का सबसे बड़ा संदेश यही है कि जहां सृष्टि का जन्म होता है, वहां अपमान नहीं, सम्मान होना चाहिए। नेटफ्लिक्स स्टाइल समापन। अंबुबाची मेला सिर्फ एक त्योहार नहीं है, यह पौराणिक कथा भी है, यह इतिहास भी है, यह आध्यात्मिकता भी है, और यह मानवता के लिए एक गहरा संदेश भी है। कामाख्या हमें याद दिलाता है कि प्रकृति के हर चक्र में पवित्रता है, जन्म में, मृत्यु में और पुनर्जन्म में। हो सकता है अंबुबाची का असली रहस्य किसी चमत्कार में न हो सकता है इसका असली रहस्य हमारी सोच में हो। और शायद इसीलिए हर साल लाखों लोग असम आते हैं, सिर्फ दर्शन के लिए नहीं, बल्कि उस सच को महसूस करने के लिए कि स्त्री शक्ति के बिना न सृष्टि संभव है न जीवन। अंबुबाची मेला सिर्फ एक त्योहार नहीं, यह स्त्री शक्ति, प्रकृति और जीवन के चक्र को समझने का एक अद्भुत दर्शन है। आपका क्या विचार है? क्या अंबुबाची मेला का संदेश आज के समाज के लिए और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है? कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले डॉक्यूमेंट्री। जय मां कामाख्या।